So let's we start now. First of all, we study about the introduction of Peoply applique work. So basically ये होता क्या है, कहाँ से ये आया है, कहाँ किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जो उड़ीसा है उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के पास ही है एक पीपली नाम का एक सिटी है, या फिर कोई कस्बा लगा लो या सिटी लगा लो. वहाँ पर जो है ये पीपली एप्लीक वर्क किया जाता है. पीपली उस जगह का नाम है जिसके नाम से ये जाना जाता है कि पीपली एप्लीक वर्क टेक्निक. ओके. और वहाँ पे जहाँ पे ये टेक्निक की जाती है, मतलब ये काम किया जाता है, जहाँ का ये क्राफ्ट है, इसको जाना जाता है चंदुआ. चंदुआ नाम से भी जाना जाता है पीपली टाउन में इसको. ठीक है. पुराने समय में जो पीपली क्राफ्टमैन थे वो इसका यूज़ कहाँ करते थे? बैनर बनाने में, अम्ब्रेला बनाने में, फ़ैन बनाने में. और जो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है पूरी टेम्पल है, जो फेमस टेम्पल है, ये वहाँ पर जो उनके लिए जो भगवान के लिए जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं, जो फैंस, जो अम्ब्रेलाज तैयार की जाती है, ये बेसिकली वहाँ यूज़ होता है पीपली वर्क, एप्लीक वर्क. ओके. तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ देखने को मिलता है. जो ये पीपली एप्लीक वर्क है वो बेसिकली हम पुराने टाइम से ही, मतलब हम एक धार्मिक उस जगह से जुड़ा हुआ है. ठीक है. जो पीपली एप्लीक वर्क है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है पुट ऑन. मतलब कि एक फैब्रिक के ऊपर पुट ऑन, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक की शेप्स को पुट ऑन करना, मतलब रखना, और उसको स्टिचेस के द्वारा मतलब सील देना, डिज़ाइन कर देना. ठीक है. बेसिकली जो पीपली एप्लीक वर्क है उसकी 2 टेक्निक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम किसी भी एक फैब्रिक की जो शेप है वो कट कर ले और फिर उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस के साथ दूसरे फैब्रिक पे जॉइन कर ले. ओके. एंड सेकंड जो टेक्निक है उसमें 2 पीस ऑफ लेयर को जॉइन किया जाता है, और फिर जो फर्स्ट जो अपर लेयर होती है उसको कट कर दिया जाता है डिज़ाइन की शेप में, जिससे कि जो बॉटम वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर दिखता है और जो ऊपर वाला वो काट देते हैं. ठीक है. तो उससे वो डिज़ाइन मतलब क्रिएट हो जाता है, और जो इसकी एजेस है उसको हम स्टिचेस या फिर मिरर के साथ, सीक्वेंस के साथ हम उसको डेकोरेट कर देते हैं. ओके. जो इसका बेसिकली जो पीपली जो एप्लीक वर्क है इसका जियोग्राफिकल इंडेक्शन ले रखा है. किसने? पीपली टाउन ने. इसीलिए ये जाना जाता है पीपली एप्लीक वर्क फ्रॉम उड़ीसा. ओके. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य है. तो इस का क्या उद्देश्य है? हमारा जो हमें पढ़ रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है कि हम पीपली एप्लीक के बारे में जानें, उसकी टेक्निक्स को जानें कि कैसे कैसे ये किया जाता है, कौन सी इसके अंदर स्टिचेस यूज़ होती हैं, क्या क्या इसका कलर पैटर्न रहता है, और सब चीज़ें. सो बेसिकली जो इसके अंदर स्टिचेस यूज़ होती हैं एप्लीक वर्क के अंदर, वो होती है स्ट्रेट स्टिच, ब्लाइंड स्टिच, साटिन स्टिच, बटन होल स्टिच, और कभी कभी इसमें मिरर्स का यूज़ कर लेते हैं, सीक्वेंस का यूज़ कर लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारी जो डेकोरेटिव स्टिचेस होती हैं वो भी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं. एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर अटैच करने में इन सारी स्टिचेस का यूज़ किया जाता है, और इनसे एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होता है. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर तरह की जो डेकोरेटिव स्टिचेस यहाँ यूज़ की जाती है, और इन्हीं स्टिचेस के द्वारा उस फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के साथ जॉइन किया जाता है, जिससे एक ग्रेसफुल डिज़ाइन जो है वो आता है. और फिर आता है कलर, कि इसके अंदर कलर कौन कौन से यूज़ होते हैं. बेसिकली जो इसकी मतलब कलर स्कीम है वो 3 कलर पे डिपेंड करती है. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वहाँ पे उड़ीसा के अंदर पूरी टेम्पल है वो बहुत फेमस है. वहाँ पे जो बलधर, सुभद्रा और लॉर्ड जगन्नाथ है, ठीक है, उनका जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे उनके गारमेंट्स को बनाने में, उनके हाउसेस को, उनकी अम्ब्रेला को, उनको फ़ैन को बनाने में जिस गारमेंट्स मतलब जिस टेक्निक का यूज़ होता है उसको पीपली वर्क ही कहते हैं. उसी से ये पीपली मतलब एप्लीक वर्क से ही वहाँ के जो चीज़ें हैं वो रेडी की जाती हैं.
ओके, तो बेसिकली जो कलर स्कीम है वो क्या है। बलधर है, उसके लिए जो कलर स्कीम यूज़ की जाती है वो है ग्रीन और रेड। सुभद्रा के लिए की जाती है ब्लैक और रेड। एंड लॉर्ड जगन्नाथ के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है वो है येलो एंड रेड। ये कलर स्कीम बेसिकली ज़्यादातर वहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो एडिशनल कलर यूज़ होते हैं रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, और भी जो लाइट डार्क शेड्स हैं वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आजकल सभी यूज़ करते हैं। डिज़ाइनिंग एंड मोटिव, बेसिकली हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन से तरह के डिज़ाइंस मोटिव्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर कुछ नेचुरल जो फिगर्स होती है वो यूज़ होती है, या फिर मिथिकल जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो, जैसे कि नेचुरल फिगर्स होगी जैसे डक, पिकॉक, पैरेट, ट्री, एलिफेंट, एक्सेट्राज। और मिथिकल जो फिगर्स होती है वो जैसे कि मून हो गया, हाफ मून हो गया, राहु, जो एक तरह का मिथिकल डोमेन है जिसने जो सन के सामने जो ग्रहण लगाया था, ठीक है। वहाँ के जो क्राफ्ट है वहाँ पे मतलब मोटिव को एम्ब्रॉयडरी के द्वारा भी मतलब क्रिएट किया जाता है, ना कि सिर्फ पैचेस के द्वारा। वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के साथ भी पैचेस को क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि स्ट्रेट स्टिच, साटिन स्टिच, ब्लाइंड स्टिच, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये यूज़ होती है। और कई बार मोटिव बनाने के लिए मिरर यूज़ किए जाते हैं कि मिरर का मोटिव बना दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये हैं एप्लीक वर्क की कुछ टेक्निक है कि एक वाइट कलर का फैब्रिक है और उसके ऊपर लॉर्ड गणेशा की जो है एक इमेज बनाई गई है, डिज़ाइन बनाया गया है उसके ऊपर दूसरे जो फैब्रिक की लेयर को पुट करके। और ये वाइट कलर के आप देख सकते हैं ये स्टिचेस हैं जिसके द्वारा जो ये फैब्रिक उसके ऊपर पुट आउट जो जॉइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स यूज़ हो रहे हैं, थ्रेड यूज़ हो रहे हैं। और ये यहाँ दूसरे में देख सकते हैं कि आप रेड कलर के फैब्रिक के ऊपर कलरफुल डिज़ाइन में पैटर्न क्रिएट किए जा रखे हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर निडल किस तरह की यूज़ होती है। इन सब को जैसे जो पैटर्न्स है उसको फैब्रिक पे अटैच करने के लिए कौन सी टाइप की निडल का यूज़ किया जाता है। जो इसको अटैच करने के लिए जो निडल होती है वो बेसिकली बहुत ही शार्प, मतलब शार्प और फाइन निडल होती है, जिसकी मदद से हम जो फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के साथ अच्छे से जल्दी से अटैच कर देते हैं। ये बेसिकली मेटल पॉलिश होती है उसके ऊपर, ताकि जो फैब्रिक है वो निडल के अंदर से जल्दी से स्लाइड कर सके, जल्दी से पेनिट्रेट हो सके, और अच्छे से स्टिचेस जो हैं वो क्रिएट हो सके, और जो होल है वो अच्छे से क्रिएट हो। ओके, अब हम इसके थ्रेड देखते हैं कौन से यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इसके जो थ्रेड यूज़ किए जाते हैं वो लॉन्ग होते हैं, क्योंकि हमें जो एप्लीक वर्क के टाइम जैसे जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी लंबे थ्रेड की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो थ्रेड होता है वो लॉन्ग होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ज़्यादा मोटा थ्रेड होगा तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके अंदर जो बेसिकली जो थ्रेड होते हैं वो कॉटन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, और भी अदर फाइबर्स के भी जो थ्रेड हैं वो यूज़ हो जाते हैं आजकल। तो इसके अंदर क्लॉथ किस टाइप के क्लॉथ के ऊपर जो ये एप्लीक वर्क है ये किया जाता है। बेसिकली जब हम अम्ब्रेला को डिज़ाइन करते हैं एप्लीक वर्क में, तो उसके जो बेस मटेरियल होता है वो हम वाटर प्रूफ मटेरियल यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर हम कॉटन फैब्रिक से, वेलवेट फैब्रिक से, या और भी किसी फैब्रिक से एप्लीक वर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेन जो फैब्रिक रहते हैं वहाँ पे ये रहते हैं कॉटन, वेलवेट, वाटरप्रूफ फैब्रिक, या फिर रेयॉन, नॉन वूवन फैब्रिक्स हैं वो भी मतलब यूज़ किए जा रहे हैं आजकल एप्लीक वर्क बनाने में। क्योंकि अगर हम नॉन वूवन फैब्रिक का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें स्टिचेस की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जो नॉन वूवन फैब्रिक है वो बेसिकली हम ग्लू से भी अटैच कर सकते हैं और एक एप्लीक वर्क डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि एप्लीक वर्क को बनाने का बेसिकली फ्लो चार्ट होता है क्या है, ये देखते हैं अब हम। जो हमें कलर्ड क्लॉथ है उसको हम किसी भी एक शेप में कट कर देंगे, और फिर जो हमने जो क्लॉथ कट किया है उसको हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर देंगे और स्टिचेस के साथ उसको अटैच कर देंगे। एक हमारी होगी ये प्रोसेस। फिर दूसरी होती है कि हम कोई भी मिरर लें और उससे स्टिचिंग की
उसे स्टिचेस की मदद से फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दे और साइड में दूसरे फैब्रिक के साथ डिज़ाइन क्रिएट कर दे। एक ये प्रोसेस होती है इसकी। और दूसरा होता है कि हम स्टेंसिल के साथ एक हम बनाते हैं पीपली वर्क से, जो है हम वो बनाते हैं लैम्प शेड बनाते हैं। बेसिकली स्टेंसिल के साथ हम जो है जो लैम्प शेड है होता है उसको कट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जो हमें उसकी शेप चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टिचेस करते हैं उसके ऊपर और डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और लेयर टू लेयर मतलब एक हैंगिंग टाइप में जो है वो बना देते हैं, मतलब हैंगिंग टाइप में लैंड शेड जो है बना देते हैं। और उसको हम उसको मतलब किस उससे शेप देते हैं, हम उसको वुडन या फिर मेटल रिंग के साथ राउंड शेप देते हैं, जिससे वो एक हमें हैंगिंग मतलब लगे हमारा कि वो हैंगिंग है, लैंडस्केप है। और उसके ऊपर हम एप्लीक वर्क करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड एंड यूजेस, बेसिकली इन एप्लीक वर्क कहाँ है, मतलब क्या प्रोडक्ट रहते हैं इसकी, कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जो यूज़ किया जाता है वो होते हैं बेड कवर्स, लेटर केस, कुशन कवर्स, वॉल हैंगिंग्स, पिलो कवर, बेड शीट, हैंड बैग, गार्डन एंड अम्ब्रेलाज। ओके और भी मतलब आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में, गारमेंट्स में भी बेसिकली हम एप्लीक वर्क को देख सकते हैं कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को अगर हम किसी भी दूसरे फैब्रिक के ऊपर अगर हम अटैच कर देते हैं तो वो भी एक बहुत सुंदर सा एप्लीक वर्क डिज़ाइन निखर के आता है। और आजकल तो इसकी काफ़ी टाइप के डिज़ाइनिंग्स जो गारमेंट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं वो भी क्रिएट कर रहे हैं और एक न्यू टाइप के और गारमेंट्स बन रहे हैं, जिसकी प्राइस रेंज है वो बेसिकली NIRS 100 रुपीज़ से लेकर अकॉर्डिंग टू इस साइज़ एंड डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग जो है अप एंड डाउन होती रहती है। सो एट लास्टली कंक्लूज़न क्या निकला कि हमने जो एप्लीक वर्क के बारे में पढ़ा है, इसके कंसेप्ट को समझा है कि कैसे कैसे जो एप्लीक वर्क है वो किया जाता है, क्या क्या इसकी टर्म्स होती हैं, क्या इसके अंदर कलर्स यूज़ होते हैं, थ्रेड किस तरह की यूज़ होते हैं और बेसिकली इसका डिज़ाइन क्या होता है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।